हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो नाइट से स्टार्ट हुई थी भाई। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत प्यारी वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते कि दीदी आप चैलेंज वीडियो करो, चैलेंज वीडियो करो। तो आज भाई मैंने कंप्लीट नाइट के लिए चैलेंज लिया है और मेरा काफ़ी अच्छा रहा, सक्सेस रहा चैलेंज भी। क्योंकि वैसे तो मैंने 3 बजे तक की स्टडी करने का ठाना था कि 3 बजे तक स्टडी कर लूँ, पर आपको पता है कि हिंदी की जो अपना सिलेबस है ना वो ज़्यादा लेंथी नहीं है। मतलब ठीक है, हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं ना तो टाइम कम लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी तैयारी करी थी, नीचे का मेरा सारा काम नाइट का फिनिश हो चुका। तो रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और वीडियो भाई आज रात से बन रही है। अभी 8:52 हो गए हैं। तो 8:52 हो गए हैं। आज मैंने ये सोचा कि दिन में तो मेरी स्टडी हो गई थी 5-6 घंटे की, क्योंकि एक तो इंग्लिश की और रीजनिंग की क्लास ली थी भाई। आपको पता है बस 2 सब्जेक्ट रह रहे हैं अब तो। 3 मतलब मैथ, एक मैथ की ली थी, तो 3 तो ली थी क्लास भाई। और बाकी जो मैंने रिवीजन करा था थोड़ा बहुत, क्योंकि अब टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा अपने पास, तो अब रिवीजन भी लेना है और प्रैक्टिस सेट भी लगा के देखनी है। तो आज भाई मैंने चैलेंज लिया है। आज मैंने दिन में ही सोच लिया था कि भाई आज मेरा टारगेट क्या बनाना मेरे को, क्योंकि दिन में जो मैंने 5-6 घंटे की स्टडी की वो सिर्फ एक क्लासेस के बेस पे देखी है और थोड़ा बहुत रिवीजन किया। ठीक है, अब मैं रिवीजन करूँगी, मतलब 3 घंटे 2 घंटे के आसपास तो मैं करूँगी भाई साइकोलॉजी को दूंगी, और 1.5 घंटे मैं दूंगी हरियाणा जीके को, और 1.5 घंटे दूंगी हिंदी को। मेरा 9 से लेके और 2:30-3 बजे तक का टारगेट है। 3 तक का मान कर चलो, अगर उससे पहले होगी तो अलग बात है। तो सोचा तो यही है कि भाई 3 बजे तक ही करूं मैं, बाकी अगर उससे पहले रिवीजन कंप्लीट होगी तो ठीक है। आज मैं कोई क्लास नहीं देखूंगी, क्योंकि क्लास मैंने दिन में कंप्लीट कर ली थी। आज मैं रिवीजन लूँगी ताकि मेरा रिवीजन में थोड़ा हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे कि भाई हाँ मैंने रिवीजन कर ली है और हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूँ। क्योंकि अभी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ रहा मेरा भाई, मेन चीज़ यह है। ठीक है ना, तो आप खुद भी समझदार हो और आप लोगों के साथ भी ये स्थिति बन रही होगी। और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि दीदी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ जितना नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है ना उतना ज़्यादा डीमोटिवेट होते जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं मिलता और ना कुछ बनता है। आप जितना किया है रिवीजन करो, बार बार जितना सिलेबस किया है आपने रिवीजन करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्योंकि अगर डीमोटिवेट हो गए बैठ गए ना तो कुछ भी नहीं होगा। और ज़्यादा उत्सुक भी ना रहो कि भाई मेरा हो जाएगा। बस आप अपना काम करते रहो, क्योंकि हमें अपना काम करना, कर्म करना है। हमें फल की चिंता नहीं है, क्योंकि फल तो रब को देना है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हमें फल मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना यही है कि आप मोटिवेट रहो और अपने टारगेट्स कंप्लीट करो। ठीक है, स्पेशल नाइट चैलेंज मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि दिन में भाई मेरे पास टाइम नहीं होता रिवीजन करने का। क्लास ही पूरी होती है और क्लास पूरी होने में सारा समय निकल जाता। छोटे छोटे दिन हो गए हैं, तो अब मैं जितनी रिवीजन करूँगी ना नाइट में ही करने की कोशिश किया करूँगी, ताकि मेरा नाइट का टारगेट कंप्लीट हो सके। और नाइट में एक तो शांत माहौल होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। और एक ये होता है कि हम फ़ोन से दूर चले जाते हैं। अब मेरे रिवीजन के लिए बहुत बड़ा टारगेट होता है, टास्क होता है किस्म का, क्योंकि पूरी नाइट बैठ के सिर्फ कॉपियों में से और बुक्स में से पढ़ना बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना कुछ आप लोगों के साथ में शेयर होता है, और जहाँ तक होगा मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी। ठीक है, और नए हो भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, और आप लोग भी ऐसे ही अपने टारगेट्स को अचीव किया करो, ताकि आप लोग अंदर से मोटिवेट रहो। और जैसे जैसे त्योहार नज़दीक आते हैं ना, ये महीना ऐसा होता भाई, इसी टाइम में तो एचटेट और सीटेट आता है, और इसी टाइम में हमारा जो त्योहारों का सीजन है वो शुरू हो जाता है। तो हमें सारी चीज़ों को देखते हुए भाई अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखना है, और अपने त्योहारों का सीजन है जो वो भी साथ के साथ चलता रहेगा। और ये नहीं है कि आप अब जैसे दीपावली है तो दिवाली की सफाइयों में लग जाओ। सफाइयों को छोड़ के अपनी जो बुक्स उठा के पढ़ाई की सफाई है वो करनी है हमें, क्योंकि हमें पढ़ना है और अपने टारगेट कंप्लीट करने हैं। दिवाली की सफाई तो आप बाद में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो पहले अपने टारगेट को कंप्लीट करो। और सफाइयाँ तो देखो डेली वेज होती रहती हैं। मैं ये कहती हूँ, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप बिना बेवजह का टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपनी सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान रखो। ठीक है,
तो चलिए जी, मैं अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू कर लूँ क्योंकि 8:56 हो गए हैं। तो 9 बजे से मेरा स्लॉट शुरू होगा। अब मैं आपको पूरे नेट 11 बजे मिलूंगी, ठीक है। तो काम कुम करने के बाद वही थोड़ी देर मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर मैं लगी थी अपनी स्टडी पे। 9 बजे के करीब का टाइम था, 9 बजे से लगी थी और ये दोनों पापा बेटा सो चुके थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो रिवीजन है, आज रिवीजन का टाइम निकाला है। कई बार कमेंट आते हैं ना कि दीदी हम रिवीजन कैसे करें, तो भाई आप इस तरीके से कर सकते हो। जो एक दिन शाम का नाइट का चैलेंज, आप उसको मैनेज करके और उसको अपने आराम से रिवीजन में ले सकते हो। आज मैंने कोई क्लास नहीं देखी थी बिल्कुल भी। 9 बजे से लग के ना 1:30 बजे तक की मैंने 4-5 घंटे जितनी भी की रिवीजन की। मैंने 3 सब्जेक्ट चूज़ किए थे, साइकोलॉजी, हरियाणा जीके और हिंदी। तो तीनों की मेरी अच्छी मतलब रिवीजन हो गई थी। साइकोलॉजी को मैंने 2 घंटे दिए हैं, 1.25 घंटा मैंने हरियाणा जीके को और 1.25 घंटा मैंने हिंदी को, तब जाके मेरा टाइम मैनेज होया था और काफ़ी अच्छा रहा अभी मेरा चैलेंज, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं साइकोलॉजी है जो उसको लगी थी और साइकोलॉजी की मैंने 30 क्लास 2 घंटे में 2 रिवीजन करी हैं। तो मेरा सिलेबस जितना है, मैं ये चाहती हूँ कि भाई जितना हो सके अब तो रिवीजन पे लगा दूँ मैं, जितना फोकस हो सके। और भाई एक आप बेचैन तो मना बना करो कि भाई दी फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म तो पक्का आएंगे भैया। एचटेट और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके फॉर्म आते ही आते हैं, चाहे कितना भी आप वो कर लो उसका। तो लीजिए भाई 11:06 हो गए हैं और मैं मेरा टाइमर भी स्टॉप कर दूँ। 2 घंटे और 5 मिनट की मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई है। तो मेरा जो साइकोलॉजी का पोर्शन था वो हो गया है कंप्लीट। अब मैं हरियाणा जीके लूँगी। साइकोलॉजी की मैंने 30 क्लास 2 रिवीजन मारी है भाई, 30 क्लास 2 रिवीजन। तो 9 बजे से लेके 11 बजे तक मैंने 2 रिवीजन कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं 15-20 मिनट का रेस्ट लूँगी ताकि अगले सब्जेक्ट को मैं आराम से पढ़ सकूं, ठीक है। और इतना थोड़ा हमें 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट कर लूँ क्योंकि कमर ज़्यादा टाइम तक बैठने में कमर में दिक्कत हो जाए ना, इस करके। तो चलिए जी, साइकोलॉजी की मैं रख दूँ और हरियाणा जीके की मैं उठा रही हूँ क्योंकि हरियाणा जीके के बाकी सिलेबस तो मैंने एक बार रिवीजन कर लिया जो दूसरी कॉपी में है। और अब जो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो रिवीजन करने, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मेरी रहती हैं, ठीक है। तो देखती हो इसकी भी कितनी क्लासेस होती हैं, मेरी कितनी नहीं होती हैं, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो चलिए जी, मैं 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले लूँ, फिर मिलूँगी आपसे, ठीक। तो 2 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद मैंने 15-20 मिनट का रेस्ट लिया, फिर लगी थी मैं अपनी स्टडी करने के लिए। क्योंकि 15-20 मिनट का रेस्ट लेने के बाद ये हो जाता है कि नींद ना आए। पानी वगैरह पी लिया, थोड़ा हमें बाहर छत पे को घूम फिर ली थी ताकि नींद ना आए मेरे को 2:30-3 बजे तक। और नींद तो मेरे को 1:30 बजे के बाद भी नहीं आ रही थी, पर मेरे को ये था कि बच्चे भी सुबह स्कूल में जाते हैं तो उनका लंच बॉक्स वगैरह, उनके टिफ़िन भी तैयार करने होते हैं, उनको भी तैयार करना होता। और मैं सुबह 6 बजे उठ ली थी। तो आप खुद जायजा लगा सको कि 2 बजे के सोने के बाद मैंने कितने घंटे की नींद ली है। 6 बजे मैं उठ के ना और पढ़ना में, वो 6 बजे उठने के बाद मैंने चाय वगैरह पी। चाय वगैरह पीने के बाद मैंने बच्चे तैयार के लंच कराया तैयार। और उसके बाद फिर अपना सेकंड दोबारा से स्लॉट शुरू हो गया था 10 बजे वाला। तो आप खुद मैनेज कर सको। देखो, हमें अपने ऊपर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता। चलो मैं आपके लिए कल एक टाइम टेबल की वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो ये बोल रही कि दीदी टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम मैनेज नहीं होता। जॉइंट फैमिली है, फैमिली मेरी भी जॉइंट है भाई। तो देखो, जैसे मैं रात भर जगी हूँ और ये नहीं कि सुबह मैं 9 बजे 10 बजे उठूँगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रूल फिक्स होते हैं, किसी की भी गृहस्थी है। देखो, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे ही मैनेज करने पड़ते हैं। वो उनकी पढ़ाई भी, उनकी लिखाई भी, उनकी जो भी जाना स्कूल में, लंच बॉक्स, बुक्स वगैरह सब कुछ मैंने ही देखना पड़ता है। 1:30 बज गया है और तो हिंदी, साइकोलॉजी और हरियाणा जीके इनकी रिवीजन मेरी कंप्लीट हो गई है भाई। हरियाणा जीके
हरियाणा जी के लिए मैंने 10 क्लास कंप्लीट करी हैं, 10 हिंदी की होगी हैं और साइकोलॉजी की मेरी 20 क्लास की रिवीजन होगी। ठीक है, तो आज का वही यही छोटा सा ब्लॉग था, नाइट चैलेंज। और ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने भी किस आ गया और कौन कौन भाई चैलेंज करके देखिएगा, ज़रूर देखियो अपना अपना, ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलती हूँ सुबह के टाइम में आपसे। ठीक है, तो ये देखो भाई, सुबह की है कुछ क्लिप मैंने सुबह ली थी, तो 6:30 हो गए थे यहाँ पे। मैंने 6:30 बजे के आसपास आपको दिखाया कि भाई मैं 6 बजे उठ ली थी। 6 बजे उठने के बाद चाय वाय पी और 6:30 हो गए थे। फिर मैं लगी थी भाई बच्चों के लंच तैयार करने के लिए, और फिर बच्चों को तैयार करूँगी। और व्लॉग जरूर बताइए, छोटा सा वीडियो चैलेंज था ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे चैलेंज आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। रिवीजन आप करते रहो, फॉर्म की चिंता ना करो, फॉर्म भी निकलेगा, एग्ज़ाम भी होगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। जब डेट फिक्स कर दी है तो पक्का होगा। आप सिर्फ अपने जो एम है उस पे ध्यान रखो, ना कि आप फिजूल की बातों पे ध्यान रखो कि फॉर्म कब आएंगे, कब निकलेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, हमारा पेपर कब होगा। ये बेमतलब की बातें होती हैं, इसमें टाइम वेस्ट करना होता है। सिर्फ आप अपनी स्टडी पे फोकस रखो। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरा टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है, क्या पता मेरे से रिवीजन होगी नहीं होगी। मैं ये चीज़ें सोचती हूँ। मैंने आज तक भी, इतने मंथ हो गए मैंने तैयारी करते हुए, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि फॉर्म कब निकलेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग फॉर्म की चिंता मत करो, फॉर्म तो निकलते रहेंगे। सिर्फ आप अपनी स्टडी पे फोकस रखो, और आपको सिर्फ अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं, ना कि बेमतलब की बातों में अपना टाइम गवाएं। मेरा मानना तो यही है, बाकी आपकी चॉइस, आपकी मर्जी। देखो, आपकी लाइफ आप अपने हिसाब से जियो। तो भाई यहाँ पे मैंने आज चैलेंज वीडियो ये आप लोगों के साथ में शेयर की है, क्योंकि बहुत सारी बेबे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ऐसे टाइम को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, करना आपको है। देखो, मेहनत करोगे तभी जाके, देखो रातों की नींद तो उड़ानी पड़ेगी जब हमें कुछ पाना है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, हमें हासिल करके दिखाना है। तो वो हासिल करने के लिए हमें अपनी जो रातों की नींद है उसमें भाई उसको स्किप करना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे की 3 घंटे की नींद लोगे ना, उसमें इनफ है। मैं आज आप देख लो 1:30 बजे 2 बजे सोई थी, 2 बजे के बाद आप मान कर चलो 6 बजे मैं उठ ली। 6 बजे के बाद मैंने पूरे दिन में कोई नींद नहीं ली। नाइट में भी मैं 11 बजे तक पड़ी हूँ। जो अगला व्लॉग है उसमें देख लियो, कंटिन्यू मैंने व्लॉग रखे आज का भी, कल का भी। मतलब आज का व्लॉग है कल जाएगा, तो आप उसमें देख लेना। मैंने 11 बजे तक नाइट में स्टडी की है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखना है। जितना आप सेफ जोन में रहोगे उतने ही आप पीछे रहोगे। जितना आप अपने आप को तपाओगे, जितना आप अपने आप को ये करोगे, नहीं मुझे करना है, हर हाल में करना है, चाहे मैं थकी हुई हूँ, चाहे मेरे ऊपर कुछ भी है, चाहे मैं बीमार भी हूँ, तो मुझे अपना एम को ध्यान रखते हुए हमें सारी चीज़ों को भूल कर हमें अपने सपने को पूरा करना है। और अब की बार हमें एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है हर हाल में। देखो, मैं तो यही चीज़ बोलूँगी, बाकी आपकी मर्जी है। और ऐसे ही मैं आपकी छोटी छोटी वीडियो में पॉजिटिविटी डालती रहूँगी लाइफ में। आप बस खुश रहा करो, मस्त रहा करो, व्लॉग को देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और ऐसे ही मोटिवेट रहा करो, डिमोटिवेट मत होया करो। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।